मौसम का असर फर्टिलिटी पे कैसे होता है। नेचुरल तरीके से अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो गर्मियों में करनी चाहिए या सर्दियों में। अगर आप आईवीएफ करवाना चाहते हैं, आईयूआई प्लान कर रही हैं, तो गर्मियों में कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे या कि सर्दियों में। क्या गर्मियों में मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हॉट समर जैसा कि जून जुलाई की गर्मी है, इसके अंदर इम्प्लांटेशन को कामयाब बनाने के लिए कौन से ख़ास टिप्स हैं। ऐसे ही कुछ सवालात हैं जो अक्सर आपकी तरफ से, शादीशुदा जोड़ों की तरफ से, इनफर्टाइल कपल्स की तरफ से पूछे जाते हैं। तो इसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च क्या है, स्टडीज़ इसके बारे में क्या कहती हैं और कौन से टिप्स हैं समर के अंदर जो आप फॉलो करें तो हमल को जल्दी कामयाब बना सकती हैं। यही सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को देखना जो हमल के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगरचे बाहर का टेम्परेचर जैसा भी हो, सर्दी है या गर्मी है, आपकी बॉडी का जो थर्मोस्टेट है वो रेगुलेट कर लेता है आपके बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रखता है। लेकिन जब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाहर एसी कूलर के बगैर गुजारा नहीं होता, 44-46 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो दिन भर के पसीने, हीट और गर्मी की वजह से थकावट आपको बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। एनर्जी लेवल बॉडी का कम हो जाता है। तो ऐसे में कुछ ख़ास डाइटरी टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे फर्टिलिटी को बेहतर करने में, हमल को जल्दी कंसीव करने में और इम्प्लांटेशन को कामयाब करने में। अब अगर स्टडीज़ के हवाले से बात करें, रिसर्च के हवाले से बात करें, तो ख़वातीन स्पेशली समर के अंदर ये कहा जाता है कि मौसम की गर्मी की वजह से ख़वातीन के अंदर और कुछ असरात हो ना हो लेकिन लिबिडो कम हो जाती है। लिबिडो मीन्स के अपने मेल पार्टनर के साथ मिलने की जो ख्वाहिश है वो कम हो जाती है समर के अंदर, ये रिसर्चेस कहती हैं। बाकी चीज़ों पे असर पड़े ना पड़े, लेकिन जब बात आ जाती है इम्प्लांटेशन की तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को आपने फॉलो करना है समर के अंदर इम्प्लांटेशन को कामयाब बनाने के लिए। और अगर मर्दों के हवाले से बात करें तो समर का जो सीज़न है मर्दों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, मर्दों की फर्टिलिटी पे, क्योंकि गर्मियों की वजह से जो एक्सटर्नल हीट होती है वो बढ़ने की वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ टेम्परेचर टेस्टिस के लिए नुकसानदेह है। स्पर्मेटोजेनेसिस कम होती है, स्पर्म कम बनते हैं, स्पर्म्स की प्रोडक्शन कम होती है, जिसकी वजह से मेल की परफॉर्मेंस भी कम होती है बेड के अंदर अपने पार्टनर के साथ जब वो मिलते हैं। अब क्या करना चाहिए। बहुत सारे कपल्स का ये सवाल होता है, बहुत सारी ख़वातीन ये पूछती हैं कि उनके अंदर बॉडी हीट ज़्यादा है जिसकी वजह से उनको हमल कंसीव नहीं हो रहा। तो जब ऑलरेडी बॉडी हीट ज़्यादा हो, हाथों पैरों में से सेंक निकलता हो, हाथों पैरों में जलन होती हो, जी मतलाता हो, चक्कर आते हो, दिल घबराता हो, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती हो, पसीना बहुत ज़्यादा आए, भूख कम लगने लगे, पेशाब जल जल के आए और पीले रंग का आए, ये सारी चीज़ें एक्चुअली गर्मी की वजह से होती हैं, बॉडी हीट ज़्यादा होने की अलामात हैं। फिर जब बाहर के मौसम की गर्मी भी साथ ऐड हो जाती है तो डेफिनेटली आपकी फर्टिलिटी मुतासर होती है। स्पर्म और एग दोनों की प्रोडक्शन पे असर पड़ता है जिसकी वजह से हमल कंसीव करने में मुश्किल पेश आती है। यहाँ पे एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं, ये जो अलामात मैंने आपको बताई जो समर के अंदर बॉडी हीट ज़्यादा होने की वजह से आपके अंदर आती हैं, इसी से मिलती जुलती अलामात होती हैं जब इम्प्लांटेशन हो रहा होता है प्रेगनेंसी कंसीव होने की। तो इनको कन्फ्यूज़ आपने नहीं करना। अब बात कर लेते हैं कुछ डाइटरी टिप्स की जिनको आपने फॉलो करना है। उनमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पाइसी फूड। नॉर्मली जब सर्दी का मौसम है, नॉर्मल जो मौसम है उसके अंदर जब आप खाना बनाती हैं अपने किचन के अंदर या जो भी खाना आप खाते हैं उसके अंदर अगर गरम मसाला बहुत ज़्यादा हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में आप ज़्यादा स्पाइसी फूड लेंगी, ज़्यादा गरम मसाले वाला खाना खाएंगी तो उससे मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी बढ़ेगी, हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, बॉडी का पीएच डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि गरम मसाले का इस्तेमाल अपने किचन के अंदर कम से कम कर दें गर्मियों के मौसम में। और अगर आपने एक टाइम ऐसा खाना खा भी लिया है तो उससे नेक्स्ट खाना आपका ऐसा होना चाहिए जो इसको न्यूट्रलाइज कर सके, जैसा कि फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ताकि आपकी बॉडी हीट कम हो सके। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है गोंद कतीरा। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि दरख्त से निकलती
है, गोंद होती है, पानी के अंदर भिगो के इसको इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों में इसको शरबत में, लस्सी में, इस किस्म की पीने वाली चीज़ों के अंदर शामिल करके आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बॉडी हीट को कम करने में। ना सिर्फ बॉडी हीट को कम करती है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसका इस्तेमाल मिनरल्स और वाइटामिन्स को भी पूरा करता है। तो गोंद कतीरा का इस्तेमाल गर्मियों में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली मर्दों के अंदर जब बॉडी हीट ज़्यादा हो जाती है उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब अगर इम्प्लांटेशन के हवाले से बात करें कि जिन दिनों में आपका इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, यानी कि आपके साइकिल के जो आखिरी 10 दिन होते हैं जब हमल जुड़ रहा होता है आपके यूट्रस के अंदर, उन दिनों में आपने समर के इफेक्ट को कैसे कम करना है और कौन से टिप्स को फॉलो करना है। अब यहाँ पे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, गर्मी की वजह से खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। इवन के फ्रिज के अंदर रखा हुआ खाना भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि अगर आप इस तरह का खाना खा लेती हैं जो ख़राब हुआ है तो आपको डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, जॉन्डिस, टाइफाइड, ये सारी जो बीमारियां हैं ख़राब खाने और पीने से स्पेशली समर के अंदर, गर्मियों के अंदर होती हैं। और यहाँ पे मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपका इम्प्लांटेशन का पीरियड चल रहा है और उन दिनों में आप इस किस्म का खाना खा लेती हैं, पेट खुदा ना खास्ता ख़राब हो जाता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। आपको कुछ मेडिसिन भी लेनी पड़ सकती है जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन पे असर पड़ सकता है। तो घर का बना हुआ खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, बासी खाना ना खाएं। गर्मियों में स्पेशली बाहर का खाना तो बिल्कुल भी ना खाएं। और काफ़ी देर से जो फ्रूट आपने काट के रखा हुआ है उसको भी ना खाएं, उससे भी आपको डायरिया, लूज मोशन होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि जब आप फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही हैं या IVF या IUI आपने करवाया है तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आपके अंदर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, यानी कि हमल ठहर गया, अब वो जुड़ रहा है बच्चेदानी की दीवार के साथ, तो उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस तेज़ हो जाते हैं, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है, आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फिर जब साथ साथ बाहर की गर्मी का असर भी हो, 42-44 पे टेम्परेचर चला जाए, बॉडी 37 पे उसको मेंटेन रखने की कोशिश करती है, तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपने डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। इसके लिए आपने वक्फे वक्फे से पानी ज़्यादा पीना है। कुछ ख़ास चीज़ें भी आप शामिल कर सकती हैं जो आपको हेल्प करेंगी, जैसा कि नारियल पानी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आप पी सकते हैं इन दिनों में। लीमू पानी घर में बना के आप यूज़ कर सकती हैं, बॉडी को ठंडा रखेगा, इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन रखेगा। विटामिन सी इसके अंदर होता है जो कि इम्प्लांटेशन में बहुत हेल्प करता है। फिर आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही स्पेशली लाजमी लें, आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। इसी तरह आप कुछ ऐसे फ्रूट्स लें जिनके अंदर पानी का कंटेंट ज़्यादा है, जैसा कि तरबूज है, खरबूजा है, अंगूर है, तो ये चीज़ें अपनी डाइट के अंदर इन दिनों में लाजमी शामिल करें। और ड्रेसेस के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से स्पेशली अगर बात करें तो गर्मियों के अंदर इन दोनों में कॉटन के लूज़ कपड़े पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने। डार्क कलर के कपड़े हीट को एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, पसीना ज़्यादा आएगा। हील वाले टाइट या बंद शूज़ गर्मियों में बिल्कुल भी ना पहने। आउटडोर जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी, बाहर आपने कहीं निकलना है तो बिल्कुल सुबह के टाइम सेलेक्ट करें या शाम का टाइम जब हीट का एक्सपोजर कम से कम होता है। फिर भी जब आप बाहर निकलें तो दुपट्टा लें, कैप लें, सर को ढांप के रखें। अपनी स्किन प्रोटेक्शन के लिए सन ग्लासेस यूज़ करें, सन ब्लॉक क्रीम आप यूज़ कर सकती हैं। और फाइनली ख़वातीन के लिए यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके किचन के अंदर दस्तयाब है, आपकी बॉडी हीट को कम करने में हेल्प करती है गर्मियों के अंदर। ना सिर्फ, साथ ही साथ आपकी फर्टिलिटी को भी बढ़ाती है, हार्मोन्स को बेहतर करती है और इम्प्लांटेशन को कामयाब करती है। वो है फेनल सीड्स यानी कि सौंफ का शरबत, गर्मियों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे आपने बनाना है, 1 चम्मच आप सौंफ का लें, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें और रात को 1 गिलास पानी के अंदर आप भिगो के रख दें। सुबह उठ के आप उस पानी को ग्राइंड करें, उसके अंदर आप आधा चम्मच मिश्री पाउडर आप डाल सकती हैं अगर आपको शुगर नहीं है, और साथ में आप लेमन का रस भी, 1 लेमन का रस ऐड कर दें। बहुत ही टेस्टी ड्रिंक बन जाएगा। डेली बेसिस पे भी आप ले सकती हैं, किसी भी टाइम आप पी सकती हैं, सुबह के टाइम भी आप ले सकती हैं। मर्द हजरात इसको बहुत ज़्यादा ना लें क्योंकि इसके अंदर फाइटोएस्ट्रोजन होता है जो बॉडी के एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा देता है।
और इसके अलावा अगर गर्मियों के अंदर आप फर्टिलिटी को बेहतर करने के लिए, बूस्ट करने के लिए कोई और रेमेडी यूज़ कर रही हैं तो जहन में रखिएगा कि बहुत ज़्यादा जब सख्त गर्मी है, इस किस्म की रेमेडीज़ आप यूज़ कर रही हैं तो उस पर काइंडली थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी चीज़ें जिनकी तासीर गर्म है आजकल आप वो यूज़ करना छोड़ दें गर्मी के मौसम में, जैसा कि लौंग का पानी है, क्लो वाटर है या दालचीनी का इस्तेमाल है, तो इन दिनों में आप वो रोक दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।